मैं मौजूद हूँ अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ, जिस तरह से मैंने इंट्रो में इब्तिदा में पहले भी कहा। असद हसन साहब मेरे साथ मौजूद है, वॉइस ऑफ अमेरिका से। असद साहब, आप सुना आसपास ही आप लोगों का ऑफिस है, आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। आतिफ साहब हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से, इनका भी शुक्रिया, ये भी तशरीफ़ लाए। वकास गौरी साहब मेरे साथ हैं, न्यू टीवी में ही हैं, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए, यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और मेरे साथ जो है वो दिन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ लाहौर के हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, कुछ मामलात हमें समझाने के लिए कि इलेक्शंस में होने क्या वाला है। ये तो आप सब लोग देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे? और उसके बाद ये जो फेंसिंग यहाँ पर हमने देखी चारों तरफ लगी हुई, ये कितनी गैर मामूली है, ये भी पूछेंगे। क्योंकि असद साहब और आतिफ साहब तो यहाँ पर ही होते हैं, पाकिस्तान ऐसे ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि 2020 में क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ, शायद हमारे मुकाबले में ज़्यादा ही पता है। असद साहब, आप ही कुछ इब्तिदा में ज़रा बताइएगा, ट्रांसमिशन का ख़ुसूसी प्रोग्राम है, कि जिस तरीके से फेंसिंग मैं देख रहा हूँ, कैपिटल हिल के अराउंड भी था, ये तारीखी बिल्डिंग है, ज़ाहिर है कि इधर अटैक भी हुआ था 2020 में, और वाइट हाउस के बाहर भी हमने फेंसिंग देखी, नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। तो ये कितना गैर मामूली है कि यहाँ पर भी फेंसिंग हो, रास्ते ब्लॉक हों, गाड़ियों के आने जाने की इजाज़त ना हो। क्योंकि हम इस्लामाबाद में तो इस चीज़ को रोज़ देखते हैं, सुनने के आदी हैं कि इस्लामाबाद ब्लॉक हो गया, कभी कराची ब्लॉक हो गया, जहाँ 4 बंदे जमा हो वहाँ 2 कंटेनर लगे होते हैं। यहाँ के लिए कितना गैर मामूली है फेंसिंग या ब्लॉकेज? फवाद, आपने ये भी नोट किया होगा कि पूरे शहर में फेंसिंग नहीं है, ये भी तो आपने देखा होगा। सो ये शहर की सबसे अहम बिल्डिंग में से एक है। उसके बाद वाइट हाउस है, कैमला हैरिस का घर है, और 1-2 और फेडरल बिल्डिंग्स हैं जिसको फेंस किया गया है। सो ये नेचुरली भी किसी भी मेरिट के ऊपर ये डिज़र्व करती हैं। 2020 का आपने रेफरेंस दिया है, तो रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। अगरचे यहाँ पे जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, वो बता रही हैं कि ऐसा कोई अलार्म नहीं है, ऐसे कोई हमें अलर्ट नहीं किया गया, ना उन्होंने कोई जारी किया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम तमाम तरह के हालात के लिए तैयार हैं। जब आप इस वक्त कैपिटल हिल पे खड़े हैं, आपको लेकिन असद साहब, मैं जब देख रहा था CNN मैंने देखा, तो CNN के ऊपर मुख्तलिफ लोगों से इस तरह के खदशात कोड दिखाए गए कि कैपिटल हिल के ऊपर या वाइट हाउस के ऊपर 2020 के एपिसोड को रिपीट किया जा सकता है। तो आप कहने कि कोई एजेंसी की तरफ से कोई वो नहीं, तो इसका मतलब उसको हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के तौर पर लें? नहीं, अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान जैसे हालात के पस मंज़र में देखना चाहते हैं, फिर तो वो कहते हैं कि बहुत है। सो फिर तो गवर्नमेंट कहती, और बल्कि अगर कुछ होना है तो वो पहले बता देते कि ताकि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने बता दिया था। सो गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हालात हैं, और इसके लिए अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। अगर कुछ होना है तो भी वही डील करेंगे, नहीं आना गवर्नमेंट का उसमें कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट रोल नहीं होगा, इंस्टीट्यूशंस का रोल होगा। अगर उनके पास अलर्ट्स होते तो वो बता देते, मीडिया में पब्लिक भी कर देते कि हमें ख़तरा है कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो सर्टन कोई ग्रुप्स जो हैं वो वाशिंगटन के अंदर आ रहे हैं और हम ये अरेंजमेंट किए हुए हैं। फिर आपको ज़्यादा एरियाज़ कॉर्डन ऑफ नज़र आते, आपको यहाँ पे पुलिस वैन्स नज़र नहीं आ रही, पुलिस वाले नज़र नहीं आ रहे। अगरचे इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे आम हालात में भी ऑफ कोर्स सीक्रेट सर्विसेज, खुफिया के लोग, डिफरेंट एजेंसीज हैं यहाँ पे, मोर देन 30 आई गेस, मोर देन 27। सो मुख्तलिफ लोग अपना काम कर रहे हैं बड़ी खामोशी से। मैं साहब ज़रा आतिफ साहब से भी कुछ आला वाल करूँ। आतिफ साहब, ये तो चले हम सुनते आ रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स का मामला होगा, दाएं हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, लेकिन एक आम जो पॉपुलिस्ट राय है वो यहाँ पर क्या पाई जाती है, अगर आपने ऑब्जर्व की हो? देखें, एक आम राय में तो मैं कोट करूंगा सर्वेस को। आज का जो सर्वे है लेटेस्ट, वो ये बता रहा है कि दोनों कैंडिडेट्स के पास 48% हिमायत हासिल है उनको वोटर्स की। 48% एक का है, 48% दूसरे का, जिसका मतलब ये है कि बहुत टाइट रेस है, मुकाबला बहुत सख्त है। 5% या इससे कम लोग जो हैं उन्होंने ये अभी तय नहीं किया कि उन्होंने किसको वोट देना है, उनका वोट फैसला कुन वोट होगा। अगर थोड़े से मार्जिन की बात की जाए तो एक पोल ये कहता है कि हैरिस के पास 47% 9% सपोर्ट है वोटर्स की, ट्रंप के पास 46% 9% है। तो ये उस मार्जिन के अंदर आता है जो मार्जिन ऑफ एरर होता है। हाँ, इस स्टेट की अगर आप बात करें तो वाशिंगटन DC ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स के लिए वोट करता है। इस स्टेट में आपको, अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी हिमायत कमला हैरिस की तरफ है। कमला हैरिस का जो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स है वो भी यहीं बन रहा है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना बना रही हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर्स, वहीं की वो पड़ी हुई हैं, वो कनेक्ट कर रही हैं इस सिटी के साथ। लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा आपके देखने वालों को समझाऊं कि जब वो अमेरिका के नक्शे पर देखते होंगे और देखते होंगे कि पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे थे, तो उनको रेड कलर बहुत ज़्यादा नजर आएगा।
वो इसलिए नजर आता है कि वो स्टेट्स हैं जहां पर इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड है, ज्यादातर लोगों का मुआश ज़राअत से जुड़ा हुआ है, उनकी आबादी का आसान अल्फाज में कहें तो पिंड जो होते हैं, हाँ जी, ये तो rural ये तो areas। नून लीग और पीटीआई का मुकाबला नहीं हो गया। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। रूरल एरियाज में चूंकि वहाँ लोग अभी भी मजहब के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, वैल्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ रहते हैं। कोस्टल एरियाज में अगर आप आएँ, बॉर्डर्स पर अगर आप आएँ, तो आप देखेंगे कि एकदम कलर ब्लू हो जाता है, इसलिए कि वहाँ इकॉनमी इंडस्ट्रियल बेस्ड इकॉनमी, या इंडस्ट्रियल से भी अब आगे सर्विसेज बेस्ड इकॉनमी की तरफ जा चुकी हुई है। वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो उन्हीं रियासतों में बसती है, तो वहाँ आपको नज़र आता है कि यहाँ डेमोक्रेट्स की सपोर्ट ज़्यादा है। तो जब आप ट्रैवल करेंगे अगर फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो आप देखेंगे कि कैसे एकदम से स्टेट का कल्चर बदल जाता है। अगर आप यहाँ से भी अभी हम वाशिंगटन में खड़े हैं, आप यहाँ से 50 मील साउथ चले जाएं, तो आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आएगी। आपको लगेगा कि अच्छा ये लोग तो शायद इनको तो हवा भी नहीं लगी है वाशिंगटन की। वो वाकई जो आपने मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। साहब मुझे ये बताएं, पोल्स जो हैं ये कितने एक्यूरेट होते हैं जब रिजल्ट कन्वर्ट होता है? 2020 में क्या हुआ, उसके बाद भी अमेरिका तो हमने देखा है कि पोल्स पे, रिसर्च पे, इन तमाम चीज़ों पे चलता है। पाकिस्तान में तो पोल्स मैनेज भी होते हैं और भी बहुत सारे पोल्स के हवाले से पाकिस्तान में खदशा रहता है। तो यहाँ लोग कितना उसको सिग्निफिकेंट समझते हैं? पोलस्टर्स की यहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी है, बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखते हैं। पोलस्टर्स को मेरा पर्सनली और ट्रूली ये बिलीव है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अब इसके बावजूद कि बहुत सारी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी इंक्लिनेशन किसी एक पार्टी की जानिब हो सकती है। पोल्स वो खुद ये बताते हैं अपने हर पोल के बाद कि इसमें मार्जिन जो है एरर का वो 2% से लेके 3.9% तक है। तो जैसे आतिफ ने आपको बताया कि यहाँ पे जब लीड ही 1 पर कोई 1 पॉइंट आगे हो या कोई आधा पॉइंट आगे हो, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप तो कह रहे थे कि जी ट्रंप जीत रहे हैं, आप कह रहे थे कैमला हैरिस जीत रही है, रिजल्ट ऐसे हो गए क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है। तो उसका मतलब बहुत क्लोज ये रेस है। सो आमतौर पर हिस्टोरिकली कहते हैं कि एक पोल जो है वो टोटली गलत साबित हुआ था, लेकिन जनरली इंक्लूडिंग हिलरी क्लिंटन को 4 पॉइंट से लीड थी आखिरी दिनों में, लेकिन वो इलेक्शन हार गई। तो 4 पॉइंट भी है ना वे मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आते हैं, और उसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो इसमें तो अगर किसी के भी फेवर में कोई नतीजा आता है तो आप कभी नहीं कह सकेंगे कि ये पोलस्टर्स की कोई गलती थी। अच्छा, मैं नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से भी अभी हमने बात नहीं की, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मामला आते हैं। खारजा पॉलिसी का मामला है, अमेरिका की अपनी दाखिला पॉलिसी और ख़ास तौर पर इमिग्रेशन पॉलिसी का मामला है। उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। असद साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, आतिफ साहब भी हैं, वकास गौरी भी हैं, और हमारे दिन TV लाहौर के ब्यूरो चीफ भी हैं। तो मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ ब्रेक के बाद।